नाउ माई वॉइस इज ऑडिबल। अब हम रिवाइज करेंगे ये टॉपिक, क्लास 10th सब्जेक्ट साइंस रिप्रोडक्शन पार्ट 1। ठीक है, जेबीएम स्कूल के नोट्स हैं, हम इसी से हम ये टॉपिक रिवाइज करेंगे। इसमें हम पहले पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। कितने तरीके के रिप्रोडक्शन के टाइप होते हैं? दो तरीके के होते हैं, एक होता है सेक्सुअल, एक होता है एसेक्सुअल। ठीक है, जिसमें हम देखेंगे टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन को हमने कैसे, पहले हम इसे फ्लो चार्ट से देखते हैं। ठीक है, पहले हमने क्या देखा? एसेक्सुअल। फिर दूसरा हमने क्या देखा? सेक्सुअल। एसेक्सुअल में हम कितने तरीके की चीजों को देखते हैं? फिजन, बडिंग, स्पोर फॉर्मेशन, रीजेनरेशन, फ्रेगमेंटेशन, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। फिजन को भी हमने कितने पार्ट्स में बांटा है बेटा? दो पार्ट्स में, बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन हमने कितने पार्ट्स में बांटा है? दो पार्ट्स में, नेचुरल और आर्टिफिशियल। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हमने टू पार्ट्स में बांटा है, यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल में हमने ह्यूमंस, रेप्टाइल्स और बर्ड्स के एग्जाम्पल लिए हैं। बाइसेक्सुअल्स में जबकि हमने टेपवॉर्म और अर्थवॉर्म के एग्जाम्पल्स लिए हैं। ठीक है, पहले हम पढ़ेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को। ठीक है, चलिए आइए। इट इन्वॉल्व ओनली वन पेरेंट। इसके अंदर क्या होता है? सिर्फ एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है। देयर इज नो फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ जाइमेट्स। किसी भी तरीके का फॉर्मेशन नहीं होता और ना ही फ्यूजन होता है किसका? जाइमेट्स का। ठीक है, द यंग वंस फॉर्म्ड आर ऑलमोस्ट आइडेंटिकल टू ईच अदर एज वेल एज टू द पेरेंट सेल। यंग वंस जैसे ही बिल्कुल कैसे दिखते हैं? हूबहू जैसे कि पेरेंट्स होते हैं। ठीक है, asexual reproduction generally occur during favorable environment। asexual reproduction कब होता है? जब asexual के reproduction का environment favorable conditions होंगी तभी ये होगा, अदरवाइज ये नहीं होगा। it is the faster method of reproduction। ये सबसे तेज मेथड है किसका? रिप्रोडक्शन का। टाइप्स ऑफ asexual, अभी हमने कितने तरीके के टाइप्स पढ़े देखते हैं हम। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, यहाँ पर हमने पढ़ा पांचवा, छठा। तो अभी हमें यहाँ पे कितने टाइप देखने हैं? 6। अगर मैं यहाँ पे यूनिसेलुलर की बात करूं तो हम अलग अलग देखेंगे, और बाइसेलुलर की बात करूं तो हमें अलग अलग देखना है। ठीक है, सॉरी। चलिए अब हम आते हैं बाइनरी फिजन पे। बाइनरी फिजन सी इन कहाँ कहाँ देखने को मिलता है हमें? बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ लाइक ओमीबा, पेरिमीशियम। इन दीज फर्स्ट पेस्डोपोडिया withdrawn the nucleus of the parent cell divide and then the cytoplasm divide resulting in the formation of two daughter cell। तो यहाँ पर ये क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं? किस किस में होता है? बस वो इंपॉर्टेंट चीजों के नाम याद रखो। इसमें से क्या इंपॉर्टेंट है मैं उसको हाईलाइट कर रही हूँ, मार्क कर रही हूँ, फिर इन सब के आपको मैं ना प्रिंट दे दूंगी। ठीक है, ताकि आपको लिखना ना पड़े। चलिए देखिए, बाइनरी फिजन में आपको क्या क्या ध्यान रखना है, किन किन में दिखता है। पहली चीज तो ये। ठीक है, दूसरी चीज, एक सेकंड रुकिए। ठीक है, इट अगर ये कब हो सकता है? बाइनरी फिजन देखिए, ड्यूरिंग द हाईली फेवरेबल कंडीशंस। दिस डिवीजन कैन अकर ओनली इन एनी प्लेन एज इन द केस ऑफ ओमीबा। कहाँ देखने को हमें ज्यादा मिलेगा ये? ओमीबा। ठीक है, हाउ एवर ऑर्गेनिज्म लाइक, क्या बोलते हैं इसे बताओ? हाँ, जिसे हिंदी में क्या बोला जाता है? काला अजर। ये इसमें भी हमें देखने को मिलता है। विच हैव अ वाइप लाइक फेल्गिया एट द एंड। बाइनरी फिजन अकर इन डेफिनेशन, ओरिएंटेशन, रिलेशन विद द रिलेशन टू द फेल्जियम। तो ये हमें क्या दिखा रहा है? ओमीवा में देखो क्या होता है, ये पूरा फिजन हमें कैसे देखने को मिलता है? एक आपके पास क्या है? ऑर्गेनिज्म है। वो ऑर्गेनिज्म धीरे 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 कैसे लास्ट की स्टेज में क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। ये सब चीजें हमें ये दिखा रही है। ये एक पेरेंट सेल है। ठीक है, बाद में इसमें न्यूक्लियस जनरेट हुआ, यहाँ पर ये दो तरीके के बने, यहाँ ये दो पार्ट्स में डिवाइड हुआ और धीरे धीरे जाकर ये टू डॉटर सेल के अंदर
क्रिएट हो गया। ठीक है, अब हम देखेंगे मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन किस किस में होता है, कैसे कैसे होता है। मल्टीपल फिजन सीन इन प्लाज्मोडियम, किस में देखने को मिलता है, प्लाज्मोडियम। ये क्या है, एक पैरासाइट है। इन ये भी वही सब चीजों में एक लाइन लिखोगे कि कब होगा ये, फेवरेबल कंडीशन, सॉरी अनफेवरेबल कंडीशन में होगा ये। द पेरेंट सेल डेवलप अ थिक रेजिस्टेंस वॉल अराउंड इट सेल फॉर्मिंग अ सिस्ट। ये क्या बना देता है, सिस्ट बना देता है पेरेंट सेल अपने आसपास। ठीक है, विद इन द वॉल साइटोप्लाज्म डिवाइड मेनी टाइम्स टू फॉर्म अ प्लाज्मोडियम। विद इन अ वॉल, वॉल के अंदर ही जो साइटोप्लाज्म है वो बहुत सारी चीजों के अंदर क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। व्हेन द कंडीशंस बिकम फेवरेबल, जैसे ही कंडीशन फेवरेबल होती है, द सिस्ट वॉल ब्रेक, सिस्ट वॉल ब्रेक होती है और प्लाज्मोडियम क्या हो जाता है, रिलीज हो जाता है। इसीलिए हम यहाँ पर इसको इस डायग्राम में समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पर हमारे पास एक सेल है, ठीक है, बीच में क्या है हमारे पास, न्यूक्लियस है, इसके चारों तरफ हमारे पास क्या है, साइटोप्लाज्म है। ठीक है, सिस्ट आपको दिख रही है, बाहर की है। अब यहाँ पर मेनी डॉटर सेल्स, बहुत सारे डॉटर सेल्स हमें अंदर देखने को मिल रहे हैं। जैसे ही ये प्रॉपर तरीके से कंप्लीट हो जाएगा, बाद में ये सिस्ट क्या होंगे, ब्रेक हो जाएंगे और डॉटर सेल्स जो अंदर बहुत सारे सेल्स हैं वो क्या हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे, रिलीज हो जाएंगे। इतना समझ में आया। ठीक है, अब हम क्या देखते हैं, बडिंग देखते हैं। क्या देखते हैं, बडिंग देखते हैं। बडिंग सीन इन द यीस्ट, ये किसमें देखने को मिलती है, यीस्ट या फंगस में। द पेरेंट यीस्ट सेल डेवलप अ प्रोटोशियन और एन आउट ग्रोथ ऑफ इट्स अपर एंड। ये क्या देखने को मिलता है, ऊपर 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 की तरफ आगे क्या करता जाता है बेटा, ये ग्रो करता जाता है। द न्यूक्लियस ऑफ द पेरेंट सेल divides and once of the move into the outgrowth which grow bigger finally separate, finally बाद में क्या होता है, सेपरेट हो जाता है और एक नया पेरेंट सेल हमें देखने को मिलता है। जैसे देखो यहाँ पर अभी आपको इसकी यीस्ट में देखने को मिल रहा है, कैसे, एक यीस्ट का सेल है दिख रहा है यहाँ पर, फिर बाद में उसके अंदर क्या डेवलप हुआ है, एक बर्ड डेवलप हुआ है। जैसे ही वो बर्ड डेवलप हुआ है, अभी वो डेवलपिंग पोजिशन में अलग नहीं हुआ। ठीक है, यहाँ पर बी वाला जो देखोगे इसमें इसके साथ ही अटैच। फिर अब एक न्यू बर्ड पूरी तरीके से डेवलप हो चुका है। लास्ट की एंडिंग में आप क्या देखोगे, बहुत सारे बर्ड जब आपको देखने को मिल जाएंगे, एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक, ये क्या दिखाता चला जाएगा, ग्रोथ दिखाता चला जाएगा, चेन दिखाता चला जाएगा। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल इन द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। अलग अलग तरीके के ऑर्गेनिज्म में देखते हैं। पहला हमारे पास क्या है, फ्रेगमेंटेशन। दूसरा क्या है हमारे पास, रीजेनरेशन। फिर है हमारे पास बडिंग। फिर है हमारे पास स्पोर फॉर्मेशन एंड द फिफ्थ वन इज द वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। फिर हम वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के इंपॉर्टेंस पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए अब हम क्या देखेंगे, टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब हम देखेंगे फ्रेगमेंटेशन सीन इन द मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म विच हैव अ रिलेटिवली सिंपल बॉडी, जिसकी बिल्कुल वैसी ही बॉडी आपको देखने को मिलेगी जैसे कि पेरेंट की है। ऑर्गेनाइजेशन लाइक स्पायरोगायरा, कैसा होता है, स्पायरोगायरा। स्पायरोगायरा हैज अ फेलिमेंटेनियस बॉडी, इसकी बॉडी कैसी होती है, फेलिमेंटेनियस। फेलिमेंटेनियस का मतलब क्या होता है, इफ दे ब्रेक, अगर वो ब्रेक होगा छोटे छोटे पीसेस में और फ्रेगमेंट्स में। फ्रेगमेंट्स मतलब होता है छोटे छोटे पीसेस, स्ट्रक्चर। जैसे यहाँ पर ये देखो, एक पूरा, जैसे मान के चलो इधर लुक एट माय फिंगर, देखो ये एक पूरी ऐसी फिंगर, यहाँ पर सेक्शंस बटे हुए, ठीक है, ये यहाँ से अगर टूटा तो इसके ऊपर एक और ऐसा सेक्शन आ जाएगा, समझे। तो ये यहाँ पर देखने को मिलता है। ईच फ्रेगमेंट हैज कैपेसिटी टू न्यू इंडिविजुअल, वही मैंने बताया कि अगर कोई भी सेक्शन टूटेगा तो उसके पास कैपेसिटी है, मतलब रेस्ट सेक्शन के पास कैपेसिटी है कि वो एक नया सेक्शन वहां से ग्रो कर ले। ठीक है, हाउ एवर ऑल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कैन नॉट शो सेल बाय सेल डिवीजन, सभी ये चीजें नहीं शो कर पाते एज सेल्स फॉर्म ऑफ टिश्यू विच फॉर्म ऑर्गन, जिससे ऑर्गन बन पाते हैं। दीज ऑर्गन आर प्लेस डेफिनेट पोजिशन इन द बॉडी, ये ऑर्गन हमारी बॉडी में एक डेफिनेट पोजिशन पर हमें देखने को मिलते हैं। नॉट इन आर बॉडी, वॉट वी आर रीडिंग टूडे, वी आर स्टडिंग टूडे द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये ह्यूमन बॉडीज में नहीं होता है। जितने भी हम रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, दीज आर द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये सब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। ठीक है, हेंस दे नीड टू यूज मोर कॉम्प्लेक्स मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन, इसीलिए उन्हें ज्यादा जरूरत है आपका मोर कॉम्प्लेक्सिटी का। अब देखिए यहाँ पर स्पायरोगायरा का फ्रेगमेंट फिलामेंट आपको देखने को मिल रहा है, ये पूरा है, ये पूरा क्या है आपका
स्पायरोगायरा, ठीक है। अब आप यहाँ क्या देखोगे, ये एक हिस्से में टूट गया, फिर हम देखते हैं ये एक हिस्से में टूट गया। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जो हिस्सा टूटा वो क्या हो गया, रीजनरेट हो गया, दोबारा बन गया, ठीक है। नीचे के अगर दो हिस्सों से ऊपर वाला हिस्सा टूटा तो वो क्या हो गया, रीजनरेट हो गया। फ्रेगमेंटेशन इन स्पायरोगायरा। रीजनरेशन, इट इज एबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म टू डेवलप देयर लॉस्ट पार्ट। ये एबिलिटी होती है रीजनरेशन के अंदर कि आपका जो खोया हुआ पार्ट है आप उसे वापस क्या कर सको, डेवलप कर सको। सो सम ऑर्गेनिज्म शोज हैव हाई रीजनरेशन कैपेसिटी, कुछ के पास ज्यादा होती है और कुछ के पास कम होती है, ठीक है। इट इज ऑल्सो मीन्स ऑफ रिप्रोडक्शन, ये भी एक रिप्रोडक्शन का ही पार्ट है। इसका एग्जाम्पल उन्होंने क्या दिया है, प्लानेरिया, ठीक है। अभी रीजनरेशन में देखो आपको कैसे देखने को मिल रहा है, ये देखिए यहाँ पर एक आपको पिक्चर देखने को मिल रही है। ये मान के चलते हैं हम 3 टुकड़ों में टूट गया है, तो अगर ऊपर वाला हिस्सा टूटेगा तो नीचे वाली टेल आ जाएगी, ठीक है। अगर बीच वाला हिस्सा टूटेगा तो ऊपर का हेड और नीचे की टेल आ जाएगी, और अगर नीचे वाला हिस्सा टूटा तो ऊपर का हेड आ जाएगा। तो हम देखते हैं इन तीनों जगह से ही टूटने पर हमें पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म मिल रहा है। तो रीजनरेशन का मतलब क्या हुआ बेटा, कि कहीं से कोई भी हिस्सा अगर टूटता है तो वो वापस दोबारा रीजनरेट हो जाता है, ठीक है। अब हम क्या पढ़ते हैं, बडिंग पढ़ते हैं। बडिंग सीन इन हाइड्रा, कहाँ देखने को मिलता है हमें, हाइड्रा में देखने को मिलता है। पेरेंट हाइड्रा डेवलप अ बड, ये क्या डेवलप करता है, बड डेवलप करता है इट्स लोअर एंड पर। दिस ग्रो इन साइज, फाइनली ब्रेक ऑफ, और वो फाइनली क्या हो जाता है, लास्ट में लकीली वो ब्रेक ऑफ हो जाता है और खुद एक नया इंडिविजुअल बन जाता है। अब हम क्या पढ़ेंगे, स्पोर फॉर्मेशन सीन इन राइजोपस। राइजोपस मतलब ये क्या है, बेसिकली एक फंगस है, ठीक है। राइजोपस बॉडी इज मेड अप ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड हाइव, जिसे हम क्या बोलते हैं, हाइव। द एरेक्ट हाइव बेयर स्पोरगेनिया इनसाइड विच रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर कॉल्ड स्पोर्स, जिसे हम क्या बोलते हैं, स्पोर्स। ये देखें आपने ऊपर छोटे 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 डॉट्स, ये स्पोर्स कहलाते हैं। स्पोर्स आर द एसेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग बॉडी हैव थिक प्रोटेक्टिव वॉल, जिसके पास क्या होती है, थिक प्रोटेक्टिव वॉल होती है। दे प्रोड्यूस ड्यूरिंग अनफेवरेबल टाइम्स, ये अनफेवरेबल टाइम्स में होते हैं, एंड हेल्प टू टाइड ओवर अनफेवरेबल एनवायरमेंट कंडीशन। व्हेन स्पोर्स फॉल, जब भी स्पोर्स फॉल होते हैं तो एक नया इंडिविजुअल बनाते हैं। आपने छोटे 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 हवा में बाल उड़ते हुए देखे होंगे कभी कभी, व्हाइट कलर के। आप ऐसे समझो कि वो स्पोर्स है, ठीक है। अब वो स्पोर्स इंडिविजुअली या फिर इवेंचुअली अगर कहीं जाके गिरता है तो वो ही स्पोर से एक नया स्पोर बन सकता है, ऐसे बोल रही है, ठीक है। अब हम लास्ट है हमारा टॉपिक, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, मेथड बाय विच plants reproduce their vegetative parts such as root, stem and leaves। ये कौन कौन से पार्ट्स होते हैं हमारे, रूट, स्टेम एंड लीव्स। तो कितने पार्ट्स में डिवाइड करा गया है इसे, नेचुरल में और आर्टिफिशियल में। आर्टिफिशियल के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, टिश्यू कल्चर पढ़ेंगे। मिंट प्रोड्यूस नेचुरली बाय रूट्स, मिंट हम कैसे देखने को मिलता है, कैसे ग्रो होता है, रूट्स के थ्रू। शुगर केन, जैस्मिन, ये कैसे ग्रो होता है बेटा, स्टेम के थ्रू। और ब्रायोफाइलम कैसे ग्रो होता है, लीव्स के थ्रू। ये ना इंपॉर्टेंट है, ये एमसीक्यूज वाले सेक्शन में आता है, तो ये वाला याद करना है हमें, ठीक है। ब्रायोफाइलम में बर्ड्स आते हैं, ये आपको जस्ट रीड करना, बट ये आते हैं, सब चीजें पूछी जाती हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कैसे कैसे होता है, चलिए देखिए। अब आपको ए दिख रहा होगा, बी दिख रहा होगा, सी दिख रहा होगा। ए आपको क्या दिख रहा है बताओ, जिंजर, ये क्या है, जिंजर है, अदरक है। बी क्या है आपका, ओनियन है। सी क्या है आपका, पटैटो है, ठीक है। जिंजर देखोगे तो यहाँ से, जहां से उसके अंदर से एक नया और ग्रोइंग पार्ट दिख रहा है, वो क्या होगा आपका, न्यू शूट। बीच वाला हिस्सा क्या होगा, नोडा। अब जैसे अनियन है, अनियन के ऊपर की तरफ ग्रो कर रहा है, जहाँ से लीव्स और आगे वो बढ़ सकता है, ग्रीन ग्रीन कलर का पार्ट जहाँ दिखता है उसे हम क्या कहते हैं, न्यू शूट। ऐसे ही आपका पटैटो है, पटैटो के अंदर आप देखोगे थोड़े थोड़े ऊपर ऊपर से ग्रो करने लग जाता है, कुछ कुछ पत्तियां आने लग जाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, न्यू शूट कहते हैं, ठीक है। अब आप देखो लीफ ऑफ ब्रायोफाइलम, ऐसे पत्तियों के ऊपर पत्तियां आ जाती है। ऐसे यहाँ पर आप क्या देख रहे हो, स्वीट पोटैटो। स्वीट पोटैटो मतलब क्या होता है, शकरगंदी। शकरगंदी के अंदर भी हमें ये देखने को मिलता है। अब इंपॉर्टेंस क्या है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, इसके सारे ही पॉइंटर्स आपको याद रखने हैं, ठीक है।
प्लांट्स कैन बेयर फ्लावर्स एंड फ्रूट्स अर्लियर, प्लांट्स के अंदर हमें फ्लावर्स एंड फ्रूट्स देखने को मिलते हैं. प्लांट्स विच हैव लॉस्ट एबिलिटी टू प्रोड्यूस वाइबल सीड्स एंड ऑल्सो प्रोड्यूस बाय द वेजिटेटिव प्रोपोगेशन. हमें लगता है कि प्लांट्स जो अपना रिप्रोडक्शन छोड़ चुके हैं तो हम उनके अंदर आर्टिफिशियल रिप्रोडक्शन करवा सकते हैं. ठीक है. ऑल प्लांट्स आर जनरली जेनेटिकली मोस्ट सिमिलर टू द पेरेंट प्लांट. सभी प्लांट्स के जो पार्ट होते हैं या जो फ्रूट होते हैं वो बिल्कुल कैसे दिखते हैं, उनके पेरेंट प्लांट जैसे दिखते हैं. सीडलेस वेराइटी भी हमें यहाँ पर कभी कभी देखने को मिलती है, जिन फ्रूट्स के अंदर कभी कभी सीड्स हमें देखने को नहीं मिलते. द प्रॉपर्टी ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, द प्रॉपर्टी ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इज यूज टू हॉर्टिकल्चरिस्ट. इसे हम किस फॉर्म में देखते हैं? इन डेवलपिंग मेथड लाइक लेयरिंग, ग्राफ्टिंग ऑफ ग्रो टू मेनी प्लांट, जैसे शुगर केन, रोज और ग्रेप. अब टिश्यू कल्चर कौन से खेत की मूली है ये पूछा जाता है. ठीक है. टिश्यू कल्चर क्या है? द टेक्निक ऑफ डेवलपिंग न्यू प्लांट्स फ्रॉम अ सेल और टिश्यू इन अ न्यूट्रिएंट मीडियम और अंडर एस्पेटिक कंडीशन. द सेल or tissue is placed in nutrient medium where it form a mass cells called callus. The callus is then transferred to the another nutrition medium where the differentiate forms a new plant. तो ये क्या बोल रहे हैं? एक टिश्यू दूसरे ऑर्गेनिज्म के टिश्यू के अंदर मैचअप किया जाता है ताकि हम क्या देखते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? सैलस बोलते हैं. इट इज अ फॉर्म ऑफ मास सेल्स. बहुत सारे सेल्स होते हैं जिसे हमें क्या कहते हैं? सैलस कहते हैं. दिस सैलस इज ट्रांसफर, इस सैलस को ट्रांसफर करा जाता है दूसरे न्यूट्रिशन मीडियम के अंदर. उससे एक नया प्लांट का फॉर्मेशन बनता है. ठीक है. तो यहाँ पर अभी हमने एक क्विक रिवीजन ली है. किससे? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पूरा हमने इससे देखा है. ये इसका पार्ट 1 है. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम दूसरी वाली से देखेंगे. ठीक है. मैं इसके ऊपर सिर्फ एक बड़ी सी हेडिंग डाल रही हूँ जिसका नाम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ठीक है. पार्ट 1 करके, क्योंकि मैं ये बुक से भी पढ़ा चुकी हूँ तो आपको ये पता होगा. ठीक है. पार्ट 1 ए सेक्सुअल ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ठीक है. अभी किसी को कुछ नहीं समझ में आया तो मुझसे पूछना. उसकी जब ये दोनों पार्ट कवर हो जाएंगे ना तो उसके बाद हम एक इनकी क्वेश्चन आंसर वाली सीरीज और करेंगे. ठीक है. फिर उससे भी हम एक बार और करेंगे सारे क्वेश्चन आंसर, तो ये और अच्छे से कवर हो जाएगा. अभी मैंने आपको आपके स्कूल के पीडीएफ के हिसाब से करा दिया इसलिए. ठीक है. हम मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में.